नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हो, सेफ एंड सिक्योर हो। तो चलिए बिना देरी किए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और इस रीडिंग में क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है, कितना आपके साथ रेज़ोनेट करता है, कितना नहीं करता है, ये तो आप ही जानो और अगर करेगा तो थैंक यू, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ऑलवेज़ बोलती हूँ, आपने देना है और क्लेम ज़रूर किया करो। चलिए, किस तरह की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है आपकी और जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, किस तरह के सवाल आपके जुड़े हुए हैं, इस रीडिंग में जानेंगे कि क्या कुछ आज डिवाइन यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हर हर शिव शिव। या तो कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, कॉल, टेक्स्ट, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई क्लू, या फिर आप, ये सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, जस्टिस। तो यहाँ पर कुछ लीगल मैटर्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? दो सिचुएशन, ऑप्शन, दो चॉइसेस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। किस तरह की एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। कोई स्टक है, बर्डन में है, कोई परेशान है, कोई ना कोई ऐसा, आप या सामने वाला, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा है जो इस समय मदद तो चाहता है लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इस तरह की एनर्जी। डिलेज़ हैं यहाँ पर। ओके, कोई बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, मतलब मुझे लग रहा है इस समय कोई किसी अदर सिटी, अदर कंट्री से कोई ऐसा इंसान है जो कुछ ना कुछ समस्या को लेकर, परेशानी को लेकर कोई डिसीज़न बनाना चाहता है एंड ऑफ़ कोर्स वो एडवाइस यहाँ पर कोई चाह रहा है। आप में से कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो इस समय इस तरह की दिक्कत, परेशानी के साथ जुड़ा हुआ है। इनको क्लैरिफ़ाई भी करेंगे, ठीक है? तो होता ये है कि जब भी आप कहीं पर भी किसी से मिलते हो या किसी के साथ भी कनेक्ट करते हो या किसी भी रीडिंग तक पहुँचते हो, अगर आपको बिलीव है या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो ये एक इत्तेफ़ाक नहीं होता। ये तब होता है जब आप ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने जिस भी रिलीजन में आप हो, जब इंसान परेशान हो जाता है, तो उस समस्या का हल वो चाहता है। बेशक वो नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर एक इस तरह की सोच बन जाती है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर मुझे बाहर आना है। मेरी ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ? चाहे वो रिश्तों से जुड़ी हो, चाहे आपके करियर से जुड़ी हो, चाहे आपके फाइनेंशियल यहाँ पर अनस्टेबल हैं। तो सबसे बड़ी बात है भई, सबसे पहले तो अपने आप को सिक्योर करना होता है फाइनेंशियली एंड ऑफ कोर्स जो आपका हेल्थ, वो मेन है और हेल्थ इज़ द वेल्थ, क्योंकि हेल्थ से ऊपर और कुछ नहीं होता है। परिवार होता है। तो इसी तरह हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है और जब आप ये चीज़ें दिमाग में सोचते हो और कहीं न कहीं कुछ ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हो, तो आप किसी न किसी ऐसे इंसान से या ऐसी जगह से जुड़ते हो या स्पिरिचुअल हो जाते हो, वहाँ पर डिवाइन इंटुइशन होता है। तो भगवान आपको किसी न किसी के साथ जोड़ते हैं, कुछ न कुछ आपके साथ ऐसा होता है जहाँ पर आप उस समस्या का हल, समाधान या फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। क्लैरिटी मिलती है, जो कि अभी तक शायद नहीं मिल रही थी। तो अगर आप भी जुड़े हो यहाँ पर, जो लोग न्यू हैं, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर
और जो मेरे ओल्ड वन हैं, जो बहुत लंबे समय के साथ जो है ये सफ़र तय कर रहे हैं, उनका तो स्वागत ऑलवेज़ मैं कहती हूँ भई, हमेशा आप लोगों का वेलकम करते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतना एप्रिशिएट और प्यार देने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए मुझे भी, क्योंकि आपके जो सवाल मैं पढ़ती हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में अपनी निजी जीवन के साथ जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जो आप बताते हो दिल खोलकर, तो यूनिवर्स को डायरेक्ट वो मैसेज जाता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है और आप इस चैनल से जुड़े हो, तो ईश्वर आपकी मदद करे। तो ज़रूर करेंगे। वही जितने भी मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, जो प्यार करते हैं, जो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब आकर आपको कोई नया संदेश भगवान का मिले, कुछ चीज़ें ऐसी आपको क्लियर हो आपके जीवन में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या इतने टाइम से आप परेशान हो। तो चलिए आज आपकी कोई ना कोई मदद यहाँ पर यूनिवर्स ज़रूर करेंगे। आपके साथ जुड़ी हुई समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है और आप क्यों इससे जुड़े हो? आपके सामने जो है बार-बार इस तरह की रीडिंग का आना या आप अट्रैक्ट होते हो। देखो कोई भी ज़बरदस्ती किसी को भी कहीं पर रोक कर नहीं रख सकता। एक ही शक्ति है, एक ही पावर है, जो भगवान है आपको जोड़ते हैं किसी के साथ एंड आपका जो यहाँ की इंट्यूशन और आपकी जो सोल है, वो सोल आपको उस तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है? तो क्लैरिफ़ाई करते हैं आज जितनी भी यहाँ पर सवाल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि पहली जो हमारी एनर्जी निकल कर आई है, वो कप्स की है। पेज की एनर्जी इमेच्योरिटी को बताती है। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो यहाँ पर इमेच्योर है और किसी तरह का कोई संदेश के लिए इंतज़ार करना, किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार करना, बात करना या कोई ऐसा इंसान जो चाहता है कि अब आप खुद चल कर आएँगे। जी हाँ, इस तरह का माइंडसेट किसी का हो सकता है। ठीक है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो इनको क्लैरिफ़ाई करते हैं देन मैं आपको क्लियर करती हूँ। जस्टिस यानी कि कोई लीगल थर्ड पार्टी नहीं समझ यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है वो है परेशान होने वाली, वो है कहीं पर कोई किसी रिश्ते से मूव ऑन होने की, कोई मूव कर गया है या मूव ऑन हो चुका है या होना चाहता है, कुछ कुछ भी इस तरह का इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। द वर्ल्ड, दुनिया। ओके। कोई ऐसा यहाँ पर अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इमोशंस जो है बहुत एक बहाव जो है, मतलब मन के जो भाव हैं वो बहाव में बह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी है, जैसे क्राइंग एनर्जी कह सकते हैं। किसी को कुछ बताना है, मन में किसी के लिए प्यार है, अपनापन है, लेकिन उनको कोई रोक कर बैठा हुआ है पीछे कि ये चीज़ें अभी नहीं क्लियर करनी है। ठीक है? किसी के जाने का दुःख है, किसी को किसी के जाने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुःख है। अब यहाँ पर आप में से या वाइसा वर्सा मैं बता रही हूँ कि वाइसा वर्सा हो सकता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कोई भी हो सकता है ऐसा इंसान जो आपके ऊपर इस समय परेशानी में देखकर काफ़ी एन्जॉय कर रहा है, ठीक है? आपको किसी तरह का कोई सिचुएशन में डालकर बहुत एन्जॉय करने वाली एनर्जी है उसकी। वो जानता है कि आप परेशान हो, वो जानता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, लेकिन कोई इतना एन्जॉय कैसे कर सकता है?
इमेच्योर है, कोई इमेच्योरिटी के चलते हुए इस तरह की चीज़ें कोई कर रहा है। किसी को यहाँ पर अपने हार्ड वर्क का मिलने का वेट भी है, पैसों से रिलेटेड भी है, तो पैसों की समस्या भी हो सकती है। अब जिनकी नहीं है वो अपने ऊपर इम्पोज़ मत कीजिए, और जिनकी रिश्तों से चल रही है तो वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि कोई इमेच्योर एनर्जी का इंसान है जो आपको या तो बात नहीं कर रहा है या किसी समस्या में उसने पुश कर दिया है और एन्जॉय कर रहा है कि अब आपका क्या एक्शन होगा। समझ रहे हो? ये कोई भी ऐसा इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। ये वाइसा वर्सा इसलिए बोला, या तो आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप किसी के नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहे हो कि अगला कदम क्या होगा, क्या हो सकता है चीज़ें, और आपके लिए क्या कुछ इस समस्या का हल मिलेगा, या वो इंसान जो है अपनी किसी भी गलती के लिए आपसे माफ़ी माँगेगा, इस तरह का इंतज़ार भी बना हुआ है। लीगल, यहाँ पर कुछ कोर्ट केस या किसी लीगल मैटर पर या तो लिटरली ये चीज़ें चल रही हैं किसी की, और बाकी सब बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी देखो, लीगल किसी का मैटर किसी के साथ भी चल सकता है, प्रॉपर्टी, डिवोर्स, कोई भी ऐसा केस जहाँ पर किसी तरह का कोई समस्या बनी हुई है, तो उसको भरोसा है उस इंसान को या उसके साथ वालों को कि ये उनकी फ़ेवर में जाएगा। अभी हुआ है, उसका रिज़ल्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या होगा उसका आउटकम, लेकिन किसी को ट्रस्ट है कि वो बहुत जल्दी एन्जॉय करेंगे। विन-विन की सिचुएशन कोई पहले से जानता है कि हम जीत जाएँगे, और इस केस को तो हम हर कीमत पर जीतेंगे। तो देखो भई, जिसके भी लीगल कुछ इस तरह के मैटर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इस समय बहुत एन्जॉय करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको इस बात का पता है पक्का कि वो लोग जीतेंगे। अब किस चीज़ में उनको गुमान है, या ऐसा क्या है आपकी तरफ से जो ये लोग 99% इनको है कि ये विन कर जाएँगे। तो थोड़ा उस तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुःख है इस बात का कि उसने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। आपके जाने का जो दुःख है वो तो है ही, किसी किसी तरह से जीवन से चले जाना। मेबी आप किसी रिलेशन से बाहर आए हो, आपने किसी को छोड़ा है, तो आपका जाना किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, एंड इनफैक्ट यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, किसी फीमेल की हो सकती है, कोई मेल पर्सन है जो अब छोड़कर आगे बढ़ चुका है, या कोई फीमेल हो सकती है जो निकल चुकी है, और कोई मेल पर्सन, कोई भी वाइसा वर्सा, कोई भी हो सकता है। देखो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप किसी के जीवन से बाहर गए हो, तो उस समय उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसको लग रहा था कि आज नहीं तो कल आप लौट कर आ जाओगे, चीज़ें सही हो जाएँगी। तो उस समय उस इंसान की टॉप प्रायोरिटी पर कोई और था आपके अलावा। कहीं और वो अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है किसी और चीज़ के ऊपर उन्होंने फ़ोकस बनाया हुआ था। देखो, आपका जाना किसी को, वो तो दुःख दे रहा है, वो तो परेशान कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको इस समय क्या गिल्ट खा रहा है कि उन्होंने आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया। समय रहते अगर वो आपको समझते या आपके साथ एक फ़ेयर डील करते, तो आज ये रिश्ता कुछ और होता। इस तरह की एनर्जी किसी की बनी हुई है। तो ये तो भई अब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? मतलब अब तो तीर कमान से बाहर। तो तभी कहते हैं, जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है तो समय रहते ही उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना बेहद ज़रूरी होता है। जब समय निकल जाता है तो चीज़ों को कंट्रोल करना या उनको सही करने में बहुत समय लगता है। तो ये चीज़ें, कोई परेशान है इस चीज़ को लेकर।
उनको एहसास हो रहा है कि जो रिश्तों में चीट किया है, ये रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आपका रिलेशन जो भी है यहाँ पर, जो भी जिस भी फ़ॉर्म में आपके जीवन में कोई पार्टनर है, लाइक जिस भी सिचुएशन में आप हो, चाहे एक्स्ट्रा में, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, सो दैट यहाँ पर किसी को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर उसको वो एहसास जो है वो खाए जा रहा है कि उसने गलती तो की, आप सही थे, लेकिन आपको रोका नहीं, जाने से नहीं रोका और आपके लिए कुछ भी नहीं उस इंसान ने किया। बहुत कुछ आपने दिया है इस रिश्ते में, बहुत मजबूर होकर आप इस रिश्ते से बाहर आए हो। द वर्ल्ड आपकी दुनिया रही है। ये जो रिश्ता जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो और जिस रिश्ते से आप मूव ऑन कर चुके हो, जिस इंसान को आप छोड़ चुके हो, वहाँ पर उस इंसान के आज आपके लिए बहुत सारे भाव जो है बह रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशनल। इसको बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। इसको बोलते हैं भगवान जब कुछ चीज़ें अपने हाथ में कुछ नहीं मतलब सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है बट इंसान को उन्होंने पावर दी होती है कि भई तुम सही ढंग से चलाओ और जब वही पावर खींच ली जाती है, जब ईश्वर आते हैं बीच में, तो फिर उसको डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं और ये दूर रहकर भी बहुत ज़्यादा इस समय ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इंसान खो बैठता है, सब कुछ पाने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा है जिसके हाथ में आज सारी चीज़ें हैं, दुनिया का सुख, आराम, ऐश-ओ-आराम सब कुछ होगा। नए-नए चेहरे होंगे, खूबसूरत चेहरे होंगे और लोग आए होंगे जीवन में और लोग जुड़े होंगे। लेकिन एक वो चेहरा, एक वो इंसान जिसकी कमी कोई भी नहीं भर सकता, कोई पूरी नहीं कर सकता। जो ऐसा रिश्ता जो जहाँ पर अनकंडीशनल लव कह सकते हैं हम, जिसको ब्रेक तो किया, चीट तो किया और जाने भी दिया और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब एटलीस्ट क्लैरिटी के साथ एक गुड बाय बोलना, वो भी नहीं कोई इंसान अगर कर सकता तो उससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। किसके साथ आप हो और किस रिश्ते में आप हो और कितना समय आपने किसी का बर्बाद किया है। अगर वो इंसान ये तक भूल जाता है कि आप किसी रिश्ते में 5 साल, 6 साल सामने वाले इंसान का बर्बाद करके, ख़त्म करके, उसको अचानक से छोड़कर यूँ ही चले जाते हो बिना क्लैरिटी के, बिना उसको कुछ समझाए, बिना उसके लिए कुछ अच्छा किए, तो ये कितना बड़ा कर्मा होता है। इंसान सोचता है कि आज का देखो कल किसने देखा है ना? तो भई आज ही आपका आने वाला कल तय करता है। लोग कुछ लोग हैं जो कर्मों में बिलीव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि भई ग्रह जो हैं, उनको अगर मुट्ठी में कर लिया जाए, अगर वो हम अपने अकॉर्डिंगली जो चीज़ें उनको खुश करने के लिए, कुछ इस तरह की रिचुअल्स करने के साथ, बहुत सारी जो है एक महारत हासिल कर लेंगे या फिर हम जो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेंगे। बेटा कर्म जो है ना सबसे ऊपर है। आप किसी का दिल तोड़कर, आप किसी को मार-पीट कर या किसी को नुकसान पहुँचाकर, किसी का गलत करके या परिवार को चोट पहुँचाकर, दुःख देकर और माँ के दरबार में जाकर बैठो, हाथ जोड़ो और माँ के सामने जो है तरह-तरह के भोग रखो और पूजा-पाठ और आडंबर करो, तो क्या लगता है माँ आशीर्वाद देगी? कभी नहीं देगी। वो आपका वो कर्म जो करके आए हो, उसको ध्यान में रखती है। बेटा ये जो तुम दिखा रहे हो, ये दिखावा है। असल में जो इंसान करता है, जो छुप कर करता है, भगवान उन चीज़ों को देखते हैं। मन में क्या है किसी के, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। तो किसी को भई यहाँ पर अच्छी बात है, किसी को एहसास हो रहा है कि अ, उसने गलत किया है। ये एहसास होना और इससे भी बड़ा दुःख ये है
कि आपके लिए कुछ भी ना कर पाना, ये अंदर ही अंदर किसी को कचोट रहा है, मतलब बहुत तकलीफ़ दे रहा है कि रिश्ते में इतना समय रहा और इतना कुछ किया और उस इंसान के लिए, क्योंकि शायद वो आज बहुत अच्छी पोज़ीशन पर कोई है। आपने उनका सुख-दुःख में जब वो कुछ नहीं थे तब आप उनके साथ थे। आज वो बहुत कुछ हैं, तो लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं जब बहुत कुछ हो जाते हैं, तो वो समय भूल जाते हैं जब वो कुछ नहीं होते, तो उनके साथ कौन खड़ा होता है या किसने साथ दिया होता है। जो भी इंसान इस तरह की हरकत करता है अपनों या बेगानों के साथ, जो उस समय मुसीबत में आपका साथ देते हैं या साथ खड़े होते हैं, अगर उसका भगवान या भगवान कहते हैं कि मेरा शुक्र बाद में करना, जो तुम्हारा साथ देते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, सबसे पहले उनके लिए अच्छा सोचना, उनके लिए मन में अच्छे भाव रखना या उनको ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए मदद के लिए खड़े रहना। अगर तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारी इंसानियत फिर वो मर जाती है और बहुत कुछ आने पर, पैसा आने पर भगवान को खुश कर रहे हो, मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारे मतलब जो भी चीज़ें एक दिखावे के तौर पर मत करो। जो कल आपके साथ खड़े थे, उनको आज में भी शामिल करना चाहिए। जो दुःख में खड़े थे, उनको सुख में शामिल करो, ठीक है? तो कहने का मतलब कोई ऐसा है जो जिसको पछतावा हो रहा है, आपके जाने का दुःख तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुःख है कि आपके लिए वो कुछ कर नहीं पाया। अब हो सकता है फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व्ड हो सकती है, फैमिली के चलते हुए किसी इंसान ने गलत डिसीज़न बना लिए। हो सकता है फैमिली ने ब्लैकमेल किया, कोई सिंगल चाइल्ड हो सकता है, कोई ऐसा ऐसा बच्चा हो सकता है अपने माँ-बाप का जहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें हमारे हिसाब से चलना होगा, अगर नहीं चल सकते तो बेदखल कर देंगे, बाहर चले जाओ, कम्युनिटी, सोसाइटी का तुमने कुछ नहीं सोचा, नाक कटवा दी, तुम अपनी मर्ज़ी से कैसे कर सकते हो? ब्ला, ब्ला, ब्ला। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और कभी-कभी उस इंसान को भी पता नहीं होता कि ये रिश्ता उसको कहाँ ले जाएगा, किस मोड़ पर जाकर इस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा। तभी बोलते हैं कि बहुत सोच समझ कर किसी का हाथ पकड़ो और पकड़ो तो फिर छोड़ो नहीं। मैं नहीं कहती हूँ कि यहाँ मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। आप किसी भी इंसान के साथ उनको फैमिली में शामिल करते हैं या अपना बनाते हैं। मैं छोटी-सी बात करती हूँ, घर में एक अगर आप डॉग लेकर आते हैं, पेट लेकर आते हैं, अगर आप डॉग लवर हो या कोई भी पेट किसी भी तरह का, अपनी खुशी के लिए लाते हैं क्योंकि आपको उनके साथ समय बिताना है, अच्छा लगता है, ठीक है? और अपनी कन्वीनिएंट के हिसाब से आपको कहीं जाना है और उसको आप सड़कों पर छोड़ देते हो, कहीं पर भी छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि उनके मुँह में ज़ुबान नहीं है, वो बोल नहीं सकते, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। वो ये नहीं कह सकते कि जब तुम्हें ज़रूरत थी तो तुम लेकर आए, अपना समय बिताया उस समय तुम्हें खुशी मिली, है ना? इसी तरह इंसान और दूसरे रिश्ते-नाते भी हैं। तो जब ज़रूरत हो तब पास में रखना, जब नहीं है तो उनको छोड़ देना। तो इस तरह की जो भी इंसान चाहे जाने-अनजाने में किसी से हो गया हो, लेकिन कर्मा तो क्रिएट हो जाता है भई। तो कर्मा जो है, नियति जो है वो कर्म देखती है। तो कर्म का सिद्धांत वही है, जो दिया है वो लौट कर आएगा, चाहे उस शेप में नहीं मिले। मैं नहीं कहती हूँ कि जो किसी ने किसी के साथ किया है, मान लो प्यार में धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, तो उसको उसी चीज़ में ही धोखा मिलेगा। नहीं, उसको कहीं और किसी और फ़ॉर्म में जाकर, किसी और शेप में जाकर जो है चीज़ें उसके साथ गलत होती हैं एंड ज़रूर होती हैं। तो दुःख इसी बात का है, कभी-कभी लोग रिश्ता इसलिए तोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको बहुत कुछ पाना होता है, बहुत आगे बढ़ना होता है, इच्छाएँ बहुत होती हैं। बहुत पैसा कमाना है, धन बहुत चाहिए या और खूबसूरत जो है जीवनसाथी और अच्छा चाहिए, पढ़ा-लिखा होना चाहिए। तो भई जो अभी तक तुम कर रहे थे, जो अभी तक तुम्हारे साथ था, वो क्या था? मतलब खिलौना, दूसरे को एक खिलौना बना देना। तो इस चीज़ का एहसास जो भी करवाता है वो ईश्वर करवाते हैं, दोनों के बीच में। यहाँ पर भगवान या तो आपने सरेंडर किया, दुआएँ माँगी, ईश्वर के ऊपर अपना छोड़ दिया, जो भी आप न्याय करोगे आपके हवाले। देर ज़रूर हो जाती है, लेकिन सब्र का फल मिलता ज़रूर है। ठीक है? अब यहाँ एक चीज़ देखो,
2 चॉइसेस बनाने पर या 2 ऑप्शन को क्रिएट करने पर सारी तरफ खिचड़ी रायता फैलाकर मतलब सब कुछ डिस्टर्ब करके लाइफ का जो चीज़ें किसी ने करनी थी कर कराकर अब कोई चाहता है कि मैं नई शुरुआत करूं। कल तक 2 लोगों के बीच में कोई झूल रहा था या 2 ऑप्शन 2 रिश्ते या बीच मझधार में आज वो इंसान चाहता है कि सारी चीज़ें भूल जाओ या वो भुलाकर दोबारा से आपके साथ आगे बढ़े या अपने जीवन को एक नई दिशा दे। तो कर्म जो होते हैं वो पीछा करते हैं। कर्म तो भई ऐसी चीज़ है, इस जन्म में नहीं तो वो अगले जन्म तक भी नहीं छोड़ते। बेटा आ जाओ पहले पिछले जन्म का हिसाब-किताब पूरा करें, तब जाके तुम्हें आगे जो देना है वो तब देते हैं। कर्मों की बात करें और ये कार्ड नहीं आए। समझ रहे हो? तो किसी की खोपड़ी जो है वो शैतान की खोपड़ी हो चुकी है, मतलब किसी का दिमाग जो है बहुत ज़्यादा शैतानी दिमाग रहा है। मे बी पास्ट में आपका किसी के साथ कनेक्शन को ब्रेक करवाना या क्लियर है जो लोग भी अपने पार्टनर से अलग हुए हैं। देखो मोस्टली क्या होता है कि सब लोगों की सोच होती है भाई मेरा पार्टनर चीटर है या धोखा दिया या ये है वो है। स्पेशली रिलेशन की बात कर रही हूँ जहाँ पर आपका किसी न किसी के साथ कोई कनेक्शन है, हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर्स हो, जो भी है। हमेशा ये होता है कि वो चीट कर गया, वो किसी के पीछे लग गया या इस तरह की चीज़ें करी हैं तो हो हुआ है या फिर कोई थर्ड पार्टी आ गई है तो ये चीज़ें हुई हैं। अब समझना ये है कि कभी-कभी ना आप गलत होते हो, ना आपका पर्सन गलत होता है। ना वो रिश्ता तोड़ना चाहता है, ना आप तोड़ना चाहते हो। तो फिर तोड़ना कौन चाहता है? अगर आप किसी ऐसे ही रिश्ते में बंधे हो और आज वो इंसान आपके साथ नहीं है और आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोई टावर या सेपरेशन चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज़ें हुई होंगी, रही होंगी। इस कपल को अलग कर दिया गया है और बीच में एक शैतान बैठा हुआ है और ऊपर से वो मतलब इनकी डोर उसके हाथ में है। अब सेपरेट कर दिया गया है। एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो ये किसी के साथ यहाँ पर अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई है, चल रही है। तो भई कौन है, किसके साथ ये हो रहा है? और हो सकता है इन द पास्ट ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। बाय गॉड! बाय गॉड! किसी की मदर, मदर इन लॉ, कोई मदरली कोई ऐसी हो सकती है महिला जो अ, 35, 40, 45, 50 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 अराउंड कोई फीमेल है, ठीक है? या तो इनकी भाभी, बड़ी बहन, कोई थर्ड पार्टी, कोई मदर, कोई फीमेल है, जिसने ये आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा रूड वे में कट ऑफ करवाया है एंड बाय रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी कनेक्शन को। ये उनके साथ है जो लोग यहाँ पर दोनों ही सही हैं और रिश्ते में सही करने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है? अगर अनमैरिड हो तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, आपको लगता है थर्ड पार्टी है, तो बेटा यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई ऐसी फीमेल है, ठीक है? या तो आपके पार्टनर ने आपके बारे में घर में बताया, सो अप्रूवल नहीं दिया गया और आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। अब कुछ लोगों की समस्या होती है, भई हमारा पार्टनर आज से पहले बहुत सही चल रहा था, बहुत अच्छा था, ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई चुड़ैल आपके पीछे पड़ गई है और जो पड़ चुकी है वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। अब जो बड़े लोग होते हैं ना, वो पहले से आए होते हैं दुनिया में, तो बहुत सारी चीज़ें खेली-खाई होती हैं, समझे होते हैं, किस तरह से रिश्ते को ख़राब करना है, किस तरह से बिगाड़ना है, क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो उनको बहुत अच्छे से पता होता है।
आप अभी नए-नए हो, पहली बार आपने कदम रखा है, आपको पता ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते हो, आपकी सोच नहीं जा सकती। मेरे पास इसी तरह से एक केस आया था, कल की ही रीडिंग है। कैन यू बिलीव इट कि अपने ही फैमिली वालों ने बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा परिवार, अपने ही होता है ये, अपने ही लोग अपने अपने लोगों के ऊपर ये चीज़ें करवा कर अलग कर देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना और ये उन लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगा जिनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती है, लालची होती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके बच्चे की लाइफ़ ख़राब हो, नहीं हो, क्या हो, उनको नहीं पता। उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ़ पैसे से और अपनी ग्रीड से मतलब है। ये नहीं तो कोई और। समझ रहे हो? तो बहुत तरह की इस तरह के आजकल जो है लोगों के दिमाग जो है इस तरफ चल पड़े हैं। सो अपने रिश्ते को कैसे आपने प्रोटेक्ट रखना है, क्या चीज़ें करनी है, उस खराब होने से पहले, इस तरह की चीज़ें होने से पहले अगर अच्छा चल रहा है भई, 1 साल, 6 महीने, 2 साल हो गए हैं या मैं तो कहती हूँ स्टार्टिंग में ही कर लिया करो। किसी की नज़र नहीं लगे और कोई भी आपके रिश्ते को खराब नहीं करे। क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं लगता है। हार्ट ब्रेक है, समय रुक रहा है, ये पर्सन जो भी है इसका हार्ट ब्रेक है आज। इसको दुःख है, दुःख ये है कि सबने मिलकर जो डिसीज़न बनाया है या बन किया है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अब किसका पार्टनर है जिसको ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक गिल्ट खाता जा रहा है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो शायद इसके भी सोचने और समझने की जो है एक पावर को ख़त्म कर दिया गया है। अ, ये सब कुछ जानकर भी कि आप सही हो लेकिन आपका साथ नहीं दे पा रहा या नहीं दिया। तो आज किसी को इस चीज़ का बहुत-बहुत ज़्यादा पछतावा है। देखो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है? रिश्तों को सही करना चाहता है। उसे लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने बहुत लंबा समय अब तय कर लिया है उनके बिना या आप इस एनर्जी में काफ़ी समय से रहे हो अकेले और बहुत सारे अ, चीज़ें जो हैं आपने खुद अपने एंड पर झेली हैं, लोगों की बातें या डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी खुद ऐसा आपने जो फ़ेज़ है, वो जो अकेले इंसान को फ़ेस करना पड़ता है ना, तो फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शायद रिश्ता ख़त्म हो चुका है और ख़त्म हुई चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना इनको मुश्किल लग रहा है। लेकिन रिग्रेट इसी बात का है कि कुछ नहीं कर पाए। आपकी मदद किसी वे में भी नहीं कोई कर पाया। जबकि वो करना चाहते थे या कर सकता था ये इंसान लेकिन नहीं कर पाया। आप लोगों के रिश्तों में भई सीधी-सी बात है इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी की है और चीज़ें यहाँ पर ख़राब डेफ़िनेटली हुई हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, आज भी कोई बीच क्रॉस में है मतलब बीच का रास्ता जो है ना तय नहीं कर पा रहा, ना इधर ना उधर। तो यहाँ पर मैंने 33 देखा है सो क्लेम दिस एनर्जी क्योंकि ये एंजल नंबर है। सो आपके लिए कोई ना कोई इस समय का मैसेज ज़रूर रहा होगा। अ, बात कोई करना चाहता है, लेकिन कन्फ्यूज़्ड माइंड है कि आपसे वो बात कैसे करे, करे नहीं करे, ठीक है? टावर चल रहा है डेफ़िनेटली यहाँ पर आप लोगों के बीच में। अब 7 समुंदर पार कौन है? बहुत दूर का कोई बार-बार आ रहा है। किसी ट्रबल में है कोई, किसी मुश्किल में है, या तो उसका वाइफ़ वाइफ़ के साथ कुछ कुछ कनेक्शन ऐसा चल रहा है, वाइफ़ के साथ सही नहीं चल रहा, कोई फैमिली मैटर हो सकता है, कोई सेपरेशन का हो सकता है। किसी को यहाँ पर एडवाइस समथिंग कुछ ऐसा है जो बात करनी है, कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता है। आप में से कोई मल्टीपल चीज़ों में अटक चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी के लिए, पैसों के लिए। कोई डोर्स ओपन करवाना चाहता है और डायरेक्शन गलत हो चुकी है। काफ़ी लोगों या काफ़ी चीज़ों में आप पड़ चुके हो। सही कैसे कर सकते हो, बैलेंस कैसे कर सकते हो चीज़ों को, उसके लिए जो है अ, आपको एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो ये अच्छी बात है कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। अब आपको वापस लेना है, नहीं लेना, सिचुएशन कहाँ तक आप आगे बढ़ चुके हो, ये तो आप ही जानते हो। अ
बहरहाल ये सिचुएशन है आपके ओवरऑल रीडिंग में जो चीज़ें निकल कर आई हैं, कितना रेज़ोनेट कर रही हैं और कितना नहीं कर रही हैं। और अगर आपको भी अपने करियर से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अप एंड डाउन्स आप फ़ील कर रहे हो, काम अच्छा नहीं चल रहा, उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज़ आ रहे हैं या किसी भी तरह के कोई हर्डल्स आप फ़ेस कर रहे हो, सो इमीडिएटली बुक योर रीडिंग। और फाइनेंसेस आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क करना है मतलब वैसा नहीं करना है कि बस करते जाओ, करते जाओ। देखो स्मार्ट बनना है। मैं हमेशा बोलती हूँ स्मार्ट बनो। एक लेबर क्लास का इंसान जो मज़दूरी करता है, दिहाड़ी करता है, किसी तरह से अपना पेट पालता है, उससे ज़्यादा क्या हार्ड वर्क हो सकता है? जो धूप में भी लगा रहता है, जो घर बनाते हैं या किसी तरह का भी कोई लेबर क्लास का काम करते हैं, सबसे हार्ड वर्क तो उनका होता है। इतना हार्ड वर्क करने पर भी उनको मिलता क्या है? सोचा है कभी? तो कर्म कैसे सही रखें और कैसे अपने फाइनेंसेस को ग्रो करें, कैसे स्टेबल हों, कैसे आगे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे दूर करें। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो सही करके आप आगे जो है ग्लो कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो जल्दी से अपनी रीडिंग को बुक करवाइए एंड ऑफ कोर्स अब जो है ऑफर रीडिंग नहीं चल रही है, आपको कंप्लीट रीडिंग अपना कंप्लीट सेशन बुक करवाना होगा और नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर कोई भी समस्या चल रही है तो उसका समाधान ज़रूर होता है, आपको सिर्फ पहला कदम बढ़ाना है। चलिए फिर मिलेंगे।